दी थी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई, हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया, आखिर न रहा गया। तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया। तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा, फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया। तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह बोले, और कोई क्यों ख्याल करता, तुम तो चालाक बनती हो, अयारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बभी अयार बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं, वो हैं। बस एक अदने अयार ने नाकों में दम कर डाला। चपला झूंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगिरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फलां जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ, तुम जाकर उसे उठा लाना, उसके कपड़े मैं न दूंगा क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो सिवाय तुम तीनों के यह हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बधी है। इतना कहते ही गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहाँ से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो दो चार प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित्त पड़े हैं, कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो, इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती और सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर। देखो मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की ये हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए, हम हाथ जोड़ते हैं। अब कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा आज तो छोड़ देती हूँ मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही।